दोस्तों, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमने सुना तो बहुत होता है, पर बुनियादी जानकारी काफ़ी कम होती है। ऐसी ही एक बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय। ऐसे में इन बीमारियों के इलाज में लापरवाही हो जाती है और जो भी हम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं गठिया बाय के बारे में, जैसे कि हमें यह नहीं खाना चाहिए, हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है, हम वह फॉलो करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में पोषण की कमी और न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है। क्या आपने भी सुना है कि गठिया बाय में दही का सेवन नहीं करना चाहिए? ऐसे ही कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल द डॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय एक ऑटो इम्यून रोग है जिसे जड़ से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, पर जीवन शैली में बदलाव करके इससे बचा ज़रूर जा सकता है। और अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो जीवन शैली में बदलाव करके हम इस रोग के बढ़ने की गति को नियंत्रित कर सकते हैं, साथ ही लक्षणों को कम करके दवाइयों की निर्भरता को भी कम किया जा सकता है। जहाँ एक स्वस्थ जीवन शैली अधिक ऊर्जा देती है, वही बीमारियों से लड़ने की क्षमता और बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य भी प्रदान करती है। और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए डाइट और व्यायाम दोनों का ही बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यायाम की। दोस्तों, व्यायाम न सिर्फ हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, मानसिक रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को कम करता है, बल्कि नियमित शारीरिक गतिविधियां और प्रभावित जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को भी मजबूत रखता है। हड्डियों के नुकसान को कम करता है, जिससे जोड़ों की सूजन और दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। पिलेट्स और योग जैसे हल्के व्यायाम संतुलन और लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो किसी न किसी तरीके से अपनी रोज़ की ज़िंदगी में व्यायाम को इंक्लूड करें और स्वस्थ वजन मेंटेन करें। स्वस्थ वजन होना हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है यह तो हमको पता ही है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी में इसका रोल क्या है, इसको हम साइंटिफिकली जानते हैं। फैट सेल्स साइटोकाइंस नाम का एक प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। मतलब वसा की कोशिकाओं का मतलब है ज़्यादा साइटोकाइंस, और ज़्यादा साइटोकाइंस का मतलब है ज़्यादा सूजन। इससे गठिया बाय के लक्षण और बदतर हो सकते हैं और शरीर में वजन बढ़ने से जोड़ों पर भी दबाव बढ़ता है, जिससे उनमें ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, ज़्यादा एड़ियाँ और घुटने में सूजन आती है। तो हमें स्वस्थ वजन की ओर ध्यान देना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बचे रहें। दोस्तों, अब बात करते हैं डाइट की। जैसे कि एक कहावत है, वॉट यू ईट इज़ वॉट यू आर, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वही बाहरी तौर पर शरीर में नज़र आता है। खाना हमारे ओवरऑल हेल्थ को तो इफ़ेक्ट करता ही है, पर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ चीज़ों के सेवन से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी बढ़ जाती है, यानी कि दर्द और जकड़न बढ़ सकता है, और कुछ चीज़ों को खाने से इसके लक्षणों में आराम महसूस होता है। तो बात करते हैं हम ऐसे खाद्य पदार्थों की जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि तली हुई चीज़ें, मीठा या फिर जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का बहुत इस्तेमाल हुआ हो, और पैकेज फूड या प्रोसेस फूड जैसे कि नमकीन और बिस्कुट। यह सब चीज़ें ओवरऑल हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह हैं, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें जिन्हें डाइट में इंक्लूड करने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया बाय की कंडीशन से बचा जा सकता है। सबसे पहले आती है नेचुरल चीज़ें, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स। डाइट में अलग अलग रंगों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि शरीर के हानिकारक फ्री रेडिकल अणुओं से लड़ते हैं। और दोस्तों, फ्री रेडिकल ऐसे सेल होते हैं जो शरीर की स्वस्थ कोशिकाएं या सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल उन फ्री रेडिकल से लड़कर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसलिए यह कोशिश करें कि रोज़ अपनी डाइट में अलग अलग रंग की सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करें, जैसे कि कीवी, केला, संतरा, स्ट्रॉबेरी, लेमन, ब्रोकली, पम्पकिन, कैप्सिकम। इसके साथ ही ओटमील, ब्राउन राइस और जौ जैसे साबुत अनाज का सेवन भी करना चाहिए। जो लोग साबुत अनाज खाते हैं उनमें सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि CRP का स्तर कम होता है, जो कि शरीर में अंदरूनी सूजन को दर्शाता है। अपनी रोज़ की डाइट में
हल्दी के सेवन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि हल्दी एक ऐसे प्रोटीन को ब्लॉक करती है जिसकी वजह से सूजन आती है। और यही कारण है कि हमारी दादी नानी जब भी हमें चोट लग जाती थी या सूजन होती थी तब हमें हल्दी वाला दूध पिलाती थी। इसके साथ ही डाइट में वैरायटी ऑफ नट्स भी इंक्लूड करने चाहिए, जैसे अखरोट, पिस्ता, बादाम, किशमिश। इनमें कई पोषक तत्वों के साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी ज़्यादा होती है। आप लोगों ने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बारे में तो सुना होगा। ये ऐसे एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट हैं जिससे सुबह होने वाली जोड़ों की अकड़न, दर्द और सूजन भी कम होती है। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग इनके कंटिन्यूस सेवन से एनएसएड जैसी अन्य दवाओं की आवश्यकता कम हो सकती है। अब बात आती है इनको ले कैसे। नेचुरल रिसोर्स और सप्लीमेंट दोनों ही इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेचुरल सोर्स में फ्लैक्स सीड, चिया सीड, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल और वॉलनट्स वेजिटेरियन सोर्स हैं। वहीं फिशेस जैसे कि ट्राउट, टूना, सैल्मन और सार्डिन इसके नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ाना किसी न किसी फॉर्म में ओमेगा 3 को डाइट में शामिल करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि धूम्रपान और शराब का सेवन ना करने से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि बेहतर फेफड़े, स्वस्थ हृदय और मजबूत इम्यूनिटी। साथ ही अगर हम इनको ना लें तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच की, यानी कि खुद को पहचानना कि किन चीज़ों के सेवन से जकड़न या सूजन बढ़ जाती है। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यानी कि मान लीजिए अगर एक व्यक्ति को दही से प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को उससे दिक्कत ना हो, पर ऐसा कहना कि हर व्यक्ति को दही से गठिया बाई के लक्षण बढ़ सकते हैं, यह कहना बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, देखा हमने कि संतुलित आहार, व्यायाम और धूम्रपान बंद करना अच्छे स्वास्थ्य और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने और उसे होने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको उचित और महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि गठिया बाई का इलाज कैसे किया जाता है तो ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल दैट सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।